देख रहे हैं अतुल्य राजस्थान, राज और समाज की खरी आवाज। नमस्कार, मैं दिव्यांशी, स्वागत है आपका हमारी इस खास रिपोर्ट में। कहते हैं कि कुदरती कहर के आगे किसी की नहीं चलती, कब क्या हो जाए ये किसी को पता नहीं। लेकिन हम आपसे कहते हैं कि बिगड़ते मौसम और खराब माहौल में कोई कहीं ना निकले, सावधानी जरूरी है। राजधानी जयपुर में रविवार को ऐसी ही एक बड़ी त्रासदी ने कई परिवारों को झकझोर के रख दिया। आइए देखते हैं कि क्या है पूरा मामला। आसमान से आए कुदरती कहर से थर्राई पिंक सिटी जयपुर। आकाशीय बिजली गिरने से गई 12 लोगों की जान। सीएम गहलोत ने किया 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। रविवार देर शाम आमेर किले के पास आकाशीय बिजली गिरने से 12 लोगों की मौत की खबर आई है। इस त्रासदी में कई परिवारों के चिराग बुझ गए, जबकि अन्य कई लोग घायल हो गए। मृतकों में अधिकतर युवक थे जो किले के पास एक पहाड़ी पर खुशनुमा मौसम का आनंद लेने गए थे। उनमें से कुछ लोग वॉच टावर पर सेल्फी ले रहे थे, जबकि कई पहाड़ी पर मौजूद थे। लेकिन किसी को क्या पता था कि कुदरती कहर ऐसा बरपेगा कि पिंक सिटी थर्रा जाएगी। आकाशीय बिजली ने ऐसा तांडव मचाया, एसएमएस अस्पताल की मर्चरी के बाहर परिजनों का कोहराम मच गया। देर शाम जब आकाशीय बिजली गिरने से वॉच टावर पर मौजूद लोग गिर गए। घटना के साथ ही कोई अपने बेटे को तलाशता रहा तो कोई अपने भाई को तलाशता हुआ नजर आया। जैसे जैसे शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपे गए, वैसे वैसे चीख पुकार की आवाज तेज होती नजर आई। आमेर महल के सामने पहाड़ियों पर बनी छतरी पर बिजली गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। बता दें कि तेज बारिश के बीच रविवार को आमेर महल में बनी वॉच टावर पर आकाशीय बिजली गिरने से यहां घूम रहे 35 से ज्यादा पर्यटक इसकी चपेट में आकर झुलस गए। एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने सोमवार सुबह 11 लोगों की मौत की पुष्टि की। हालांकि इससे पहले पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने बताया था कि आमेर किले और उसके आसपास के इलाके में बिजली गिरने से 16 लोगों की मौत हुई, जबकि कई झुलसे हैं जिनका इलाज जारी है। घटना में कई लोग पहाड़ियों से नीचे झाड़ियों में गिर गए। घायलों में अभी कई की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मामले की सूचना लगते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। आकाशीय बिजली दुखांतिका में सीएम अशोक गहलोत के निर्देश पर सहायता राशि जारी की गई। दुखांतिका में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की सहायता आपदा प्रबंधन कोष से मिलेगी। 1 लाख की सहायता मुख्यमंत्री सहायता कोष से मिलेगी। उधर बारिश के दौर के बीच जयपुर के चाकसू खंड के बगरिया गांव में एक 12 वर्षीय बालक पर आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। वहीं धौलपुर, कोटा, झालावाड़, बारा में आकाशीय बिजली गिरने से 7 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई। यूपी में 40 लोग और 38 मवेशियों की मौत आकाशीय बिजली गिरने से बताई जा रही है। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके संवेदना जताई है और कहा है कि आकाशीय बिजली गिरने से हुई जनहानि दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं प्रकट की। और शायद बयां करना बहुत वो है, क्योंकि जो 2 लड़के नीचे उतर के आए और जैसे उन्होंने इन्फॉर्म किया तो हम सब लोग लोकल लोग थे और टीम आई। टीम के आने के बाद में हम लोग सब ऊपर आए, आकर के देखा तो बहुत ही भयावह दृश्य था। और हम बोले पीटे अगर आप नीचे से ऊपर देखते हैं तो यहाँ बहुत ही विकट समस्या थी। रात को जैसे ही मुझे मालूम चला तो मैंने सिविल डिफेंस थाना, लोकल पुलिस को और सभी को इन्फॉर्मेशन करा। मेरे साथी पार्षद जो वार्ड नंबर 2 से हैं उनको इन्फॉर्मेशन करा और टीम के द्वारा इनको धीरे धीरे करके टुकड़ों में एक टीम बना ली गई। आधे रास्ते वो करके इनको उतारा करा। डॉक्टर्स की तरफ से और रिलीफ स्टाफ जो वहाँ पहुँचा, जो आपदा में जाते हैं, उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। हमारे एमएलए रात को पहुँचे, सब काम हमने किया। ये हमारी जिम्मेदारी है, सब हमारे परिवार के लोग हैं। राजस्थान में
जहाँ पे मेडिकल सुविधा तो एक मॉडल के रूप में ली जाती है पूरी दुनिया में। मेडिकल की तो कोई कमी नहीं है, ये प्राकृतिक आपदा है, भगवान की मर्जी। वहाँ ऐसी जगह बिजली गिरी जाएगी, लोग हॉस्पिटल पे चले गए थे, अभी भी क्या कर सकते हैं इनको भी पता नहीं था, और वहाँ पर डेथ हो गई। जिन लोगों की डेथ हुई उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जो लोग बचे हैं वो बिल्कुल ओके हैं, डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई तो ये सब ठीक है, सरकार इनके साथ खड़ी है, हमारे परिवार के सदस्य हैं, इसलिए मैं सब इनसे मिलने आया हूँ। मैंने एक बच्चे से पूरी जानकारी दी, वो कह रहा है एक बार नहीं 2 बार बिजली गिरी, हमने बचने की भी कोशिश की, और इनको दिख रहा है सामने मौत आ रही है। तो मौत से लड़ने के लिए तो आदमी कोशिश करता है कि मैं जिंदगी की तरफ जाऊँ, कोशिश की, कई बच के मौतों की डेथ हो गई। ये इतनी बड़ी तादाद में डेथ होना बिजली गिरने के बाद मैंने बहुत दिनों बाद सुना है, और 1 साल जयपुर में और बाकी जगह भी डेथ हुई। इस बात का हमें दुख है, सरकार कोई कमी नहीं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, और अधिक खबरों के ताज़ा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए अतुल्य राजस्थान। कैसे बात कर रहे हैं? नहीं करवाना मेरे तो ऑपरेशन। नमस्कार, मैं दिव्यांशी, स्वागत है आपका हमारी इस खास रिपोर्ट में। ब्यावर का एकमात्र और उपखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के हालात ये हैं कि यहाँ डॉक्टर सीधे मुंह मरीज से बात तक नहीं करते। यहाँ आए मरीज ने कुछ यही शिकायत की है। दरअसल शनिवार को एक अमृत कौर अस्पताल में एक महिला मरीज कामिनी सोनी के ऑपरेशन के समय थिएटर में एक डॉक्टर ने उसे अपमानजनक व्यवहार किया। आइए देखते हैं कि क्या है पूरा मामला। सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने मरीजों से किया अमानवीय व्यवहार। ऑपरेशन थिएटर में महिला मरीज के साथ किया अपमानजनक व्यवहार। डॉक्टर व स्टाफ के व्यवहार से क्षुब्ध महिला ने ऑपरेशन कराने से किया इनकार। चिकित्सकों के दुर्व्यवहार की पीएमओ को दी शिकायत पत्र। डॉक्टर साहब के व्यवहार से आहत होकर महिला रोती हुई थिएटर से बाहर आ गई। महिला का आरोप है कि इंजेक्शन लगाने के दौरान हुए दर्द से महिला ने शिकायत की तो डॉक्टर ने कहा कि चुपचाप ऑपरेशन करवा ले, तेरा घर नहीं है जो चिल्ला रही है, ये सरकारी अस्पताल है, कहाँ नहीं तो भाग यहाँ से। पीड़ित महिला ने बताया कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, लेकिन यहाँ के डॉक्टर्स के दुर्व्यवहार से महिला काफी दुखित हुई। इसकी शिकायत पीएमओ आलोक श्रीवास्तव से की गई, जिस पर उन्होंने कार्यवाही का भरोसा तो दिलाया, लेकिन सवाल है कि कार्यवाही होगी या नहीं। चिकित्सालय में आए मरीज के साथ हर दिन होने वाले डॉक्टरों और स्टाफ के दुर्व्यवहार के किस्से पहले भी सामने आ चुके हैं। इस तरह के दुर्व्यवहार से राजकीय अस्पताल अमृतखोर की साख को एक बार फिर बट्टा लगता है। अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार के बजाय दिनों दिन गिरावट आ रही है। हालांकि इस घटना के पीछे डॉक्टर स्टाफ ने अपनी सफाई भी पेश की है। घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि हम इस वीडियो की पूरी तरह से पुष्टि नहीं करते, लेकिन मरीज के साथ डॉक्टर का ऐसा दुर्व्यवहार वाकई गलत है। अगर ऐसा होगा तो आज के कलयुग में भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर से मरीजों का विश्वास टूट जाएगा। सरकारों को भी अस्पताल एवं सरकारी महकमों में होने वाली दुर्व्यवहार की घटनाओं पर नजर डालने की जरूरत है। आमजन इन सेवाओं में पीड़ित नहीं होना पड़े। आज मेरा ऑपरेशन था इस चीज़ का, इरेक्युलाइट का। कल रात 10 बजे से सुबह दिन के 1 बजे तक मैंने ना पानी पिया ना चाय पी, कुछ भी नहीं लिया। और ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद में डॉक्टर ने मुझसे बदतमीज़ी करी कि तेरे को ऑपरेशन करवाना तो करवा, नहीं तो ऐसे बाहर जा। ऐसा इधरों ने मुझे इंजेक्शन लगाया, मुझे पेन हुआ तो मेरे मुंह से आवाज़ निकली, तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे आवाज़ें निकाल रही है। ऐसा मेरे बाहर आने पर ऐसे ब्लड निकल रहा था, फिर भी उन्होंने मुझे कॉटन वगैरह कुछ भी नहीं दिया और ऐसे कैसे मुझे उन्होंने बाहर भेज दिया। उनका नाम था कामिनी, उनके कान के ऊपर गांठ थी, उनका ऑपरेशन करना था। तो पेशेंट को लगभग 12:30 बजे के लगभग जब ऑपरेशन थिएटर में लिया, टेबल प्लेट आया, सिस्टर मेरे साथ असिस्ट करा रहे थे। तो जैसे मरीज को समझा कि भाई आपके कान के पीछे एक सुन की सुई लगेगी, थोड़ा सा दर्द होएगा, उसके बाद आपको पता नहीं लगेगा। जैसे ही कान की सुन की सुई लगाने लगे तो मरीज इरिटेट हो गया। उन्होंने कहा कि मुझे ऑपरेशन नहीं कराना। फिर भी हमने समझाया, मैंने समझाया और सिस्टर ने उनको समझाया कि भाई थोड़ा बहुत तो दर्द होएगा, उसके बाद में आप कि दर्द नहीं होगा तो आप ऑपरेशन करा लो। लेकिन उससे पेशेंट समझे नहीं और वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गए। उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल ऑपरेशन कराना ही नहीं है, और बाहर आके अपने घर वालों को उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स ने और स्टाफ ने मेरे साथ बदतमीजी करी। उसके बाद में उसके अटेंडेंट जो थे उन्होंने हमारे को बहुत कुछ
बुरा और भला कहा और मेरे को ये तक कह दे कि अब आपका ब्यावर में रहना मैं दुर्भर कर दूंगा। ये कल का पूरा घटना करा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही और अधिक खबरों के ताज़ा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए अतुल्य राजस्थान। नमस्कार, मैं दिव्यांशी, स्वागत है आपका हमारी इस खास रिपोर्ट में। अपने बच्चे को हर माँ बहुत प्यार करती है, फिर चाहे वो बेटा हो या बेटी। लेकिन सोचिए अगर माँ ही उस बच्चे की जान ले ले तो इससे बड़ी दुखद बात क्या होगी। इसी के चलते ये ताज़ा मामला सामने आया जिसमें कलयुगी माँ ने अपनी नवजात बच्ची को मारने का प्रयास किया, लेकिन पड़ोसियों की तत्परता से उसकी जान बच गई। आइए देखते हैं कि क्या है पूरा मामला। बेटी के लिए कलयुगी माँ बनी महिला। बेटी हुई तो माँ ने जिंदा दफनाया। नवजात बेटी को माँ ने ईंटों से दबाया। पड़ोसियों ने नवजात की बचाई जान। लखीसराय जिले के कबैया थाना क्षेत्र में एक मां ने ममता को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दिया। बेटी के जन्म लेने पर मां ने उसे जिंदा दफनाने की कोशिश की तो वहीं पड़ोसियों ने तत्परता दिखाते हुए नवजात को नई जिंदगी दी। थाना क्षेत्र के ही पंजाबी मोहल्ला के नजदीक एक कलयुगी मां शनिवार की देर शाम अपनी 7 दिन की बच्ची को मिट्टी में जिंदा दफन कर रही थी। बच्ची को कंबल में लपेटकर गड्ढे में डाल दिया और उस पर करीब आधा दर्जन से अधिक ईंटें रख दी। इसी बीच पड़ोसी की छत से एक महिला की नजर जब उस पर पड़ी तो वह दंग रह गई। उक्त महिला ने शोर मचाना शुरू कर दिया तो आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने तुरंत उक्त महिला के घर में प्रवेश कर बच्ची को गड्ढे से बाहर कर कंबल से बाहर निकाला। लोगों ने स्थानीय वार्ड पार्षद सह नगर परिषद के अध्यक्ष को भी इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे नप के अध्यक्ष ने पुलिस के सहयोग से बच्ची को पहले पचना रोड स्थित एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया और उसके बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। नवजात बच्ची को फिलहाल SNCU में भर्ती किया गया है। पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। महिला का पति घर पर नहीं था। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही और अधिक खबरों के ताज़ा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए अतुल्य राजस्थान। लगवाने के लिए मैंने गाड़ी इधर मुड़ा के खड़ी की बाइक, अब तक उधर से ट्रेन आ गई, चाचा इधर से गया। नमस्कार, मैं दिव्यांशी, स्वागत है आपका हमारी इस खास रिपोर्ट में। भले ही विज्ञान के बूते देश ने कितनी भी तरक्की क्यों न कर ली हो, लेकिन आज भी अंधविश्वास में लोग जान दांव पर लगा रहे हैं। इसी के चलते ये मामला सामने आया जिसमें बाबा पौत्री की जान चली गई, जिसमें अंधविश्वास के चलते ट्रेन की सीटी सुनाने के लिए 2 माह की बच्ची को लेकर आए बाबा को पटरी पर लेटा दिया। फिर ट्रेन आने पर पटरी से हटाते समय दोनों की जान चली गई। आइए देखते हैं कि क्या है पूरा मामला। 21वीं सदी में भी अंधविश्वास में विश्वास। अंधविश्वास में चली गई बाबा पोती की जान। नवजात जन्म से थी कुपोषण का शिकार। झाड़ फूक आज भी देश के ग्रामीण इलाकों में विद्यमान है और लोगों को किसी प्रकार की परेशानी होती है तो वे लोग डॉक्टर की बजाय बाबा के पास जाना ज्यादा पसंद करते हैं। ग्रामीण इलाके में आज भी लोग सांप के काटने पर बाबा की शरण में ही जाते हैं। वहीं डायन भूत पिशाच का चलन भी देश के दूर दराज के इलाकों में आज भी है। ठीक इसी प्रकार की घटना फरखाबाद के कमालगंज से सुनने को मिली, जहां से 2 माह की बच्ची को एक बाबा ने उसके कुपोषण के इलाज के दौरान पर ट्रेन की पटरियों की आवाज सुनने के लिए कहा। जब बच्ची के दादा ऐसा करने के लिए गए तो दोनों ट्रेन से कट गए, जिसके बाद उस इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। घटना के बाद से रेलवे पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की तहकीकात कर रही है। कमालगंज के फतेउल्लापुर गांव निवासी जितेंद्र जाटव की 2 माह की पुत्री दुर्गा जन्म से कुपोषण का शिकार थी। लगातार इलाज के बाद जब उसमें कोई सुधार नहीं दिखा तो स्वजन झाड़ फूक के चक्कर में पड़ गए। झाड़ फूक करने वाले किसी भगत ने सलाह दी कि बच्ची को ट्रेन की सीटी सुनाओ तो वह ठीक हो जाएगी। इस पर भोर पहर करीब 3 बजे जितेंद्र जाटव अपनी 45 वर्षीय चाचा प्रताप जाटव के साथ बाइक से 2 माह की दुर्गा को लेकर कमालगंज स्टेशन पर पहुंचा। उस समय रेलवे क्रॉसिंग बंद थी तो बाबा प्रताप दुर्गा को गोद में लेकर रेलवे फाटक के पास खड़ा हो गया। ट्रेन को आता देख उसने दुर्गा को रेल पटरी पर लिटा दिया।
ट्रेन के चालक ने हॉर्न बजाया तो तेज सीटी की आवाज सुनते ही प्रताप तेजी से बच्ची को उठाने लगा, लेकिन इससे पहले गोरखपुर बांद्रा ट्रेन आ गई और उसकी चपेट में आकर बाबा और पौत्री की मौत हो गई। ये हादसा हुआ है सुबह करीबन 4 पौने 4 बजे की बात है। हाँ, तो बच्चे को जो है सीटी लगवाने के लिए गए थे और उधर से गोरखपुर बांद्रा आई, इतने में हादसा हो गया। सीटी लगवाने के लिए तो किस पटरी पर ये हादसा हुआ, कैसे क्या मतलब थोड़ा सा विस्तार से बताएं। बीच वाली पे। सुबह कितने बजे की बात है? करीबन पौने 4 बजे की बात। पौने 4 बजे की बात में आप बाइक चला के आ रहे थे? जी। और वो बैठे हुए थे बच्ची को लिए गोद में। वो कौन थे आपके? चाचा थे। बच्ची कितनी उम्र की थी बच्ची? 2 सवा 2 महीने की थी। 2 सवा 2 महीने की थी। चाचा से किसी ने कहा होगा कि बच्चे को बड़े बुजुर्ग कहते थे कि क्या जम गया क्या होता है, हम नहीं जानते हैं, लेकिन चाचा से कहा होगा। चाचा ने मेरे साथ कहा कि चलो इसको जो है सीटी लगवा दें, बच्चे को सही हो जाएगी। बच्चे को क्या दिक्कत थी? बच्चे को दिक्कत थी कि उसको जब घंटे नहीं घोल लेते हैं क्या ये से, और वो हाँप रही थी, मतलब कुपोषित टाइम में था। हाँ, ज़्यादा दिक्कत थी उसको। तो चाचा के साथ में लेके गया, करीबन पौने 4 बजे के 3:40 पे यहाँ से गया था घर से सुबह। हाँ, रात को सुबह। तो वहाँ पे पहुँचा स्टेशन पर, तो चाचा ने बोला टिकट बाबू से पूछ लो, तो टिकट बाबू ने कहा कि नहीं अभी गाड़ी आ रही है। फाटक खुला था, बाइक कैसे गए थे तो बाइक से उधर फाटक लग गए, तो उधर से फरुखाबाद से गाड़ी आ रही थी, इधर से मेरी बाइक खड़ी थी। तो चाचा ने बोला कि गाड़ी जो है बाइक इधर खड़ी कर दो, गाड़ी आ रही है उससे हम सीटी लगवा दें। सीटी लगवाने के लिए मैंने गाड़ी इधर मुड़ा के खड़ी की बाइक। अब तक इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, और अधिक खबरों के ताज़ा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए अतुल्य राजस्थान। स्वागत है आपका हमारी इस खास रिपोर्ट में। राजस्थान के उदयपुर में एक अजीबोगरीब वाकया देखने को मिला, जिसमें एक घर में चूहा पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया, लेकिन उस पिंजरे में चूहे के बजाय एक ब्लैक कोबरा फंस गया और ब्लैक कोबरा को रेस्क्यू टीम द्वारा पिंजरे से छुड़वाया गया। वहीं पिंजरे को काटकर कोबरा सांप को आजाद कराया और जंगल में छोड़ दिया। आइए देखते हैं कि क्या है पूरा मामला। चूहा पकड़ने के लिए रखा पिंजरा, पिंजरे में फंस गया कोबरा सांप। कोबरा को रेस्क्यू टीम ने पिंजरे से छुड़वाया, सांप को आजाद कराकर जंगल में छोड़ा। ये वाकया एकलिंगपुरा क्षेत्र में हुआ। जब घर वालों ने पिंजरे को देखा तो उसमें एक सांप फन फैलाकर बैठा हुआ था। उदयपुर के एकलिंगपुरा इलाके में रहने वाले लक्ष्मण सिंह ने अपने घर में चूहों से परेशान होकर पिंजरा लगाया था। हालांकि पिंजरे में चूहे के बजाय ब्लैक कोबरा फंस गया। लक्ष्मण सिंह ने रात को पिंजरा लगाकर उसका मुंह खुला रखा था, जिससे चूहा अंदर जाए तो वह बंद हो जाए। सुबह जब पिंजरे का मुंह बंद देखा तो उन्हें लगा चूहा पकड़ में आ गया, लेकिन अब जब वास्तविकता देखी, पिंजरे में एक सांप फन फैलाए बैठा हुआ था। पिंजरे में सांप को देखकर घर वालों में भय व्याप्त हो गया और तुरंत इसकी सूचना वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू टीम को दी गई। वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू टीम के सदस्य चमन सिंह ने मौके पर आकर स्थिति देखी। सांप का फन पिंजरे से बाहर था और पूरी बॉडी पिंजरे के अंदर फंसी हुई थी। चमन सिंह ने पिंजरे को काटकर कोबरा सांप को आजाद कराया और उसके बाद उसे जंगल में छोड़ दिया। चमन सिंह का कहना है कि बारिश का दौर शुरू हो चुका है और यही वजह है कि अब जंगली जानवर रिहायशी बस्ती में नजर आने लगे हैं। आने वाले दिनों में और भी अजगर और सांप के रिहायशी इलाकों में मिलने की पूरी संभावना है। ऐसे में आमजन को सतर्क रहना चाहिए और वन्य जीव भी सुरक्षित रहें, इसके प्रयास करने चाहिए। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, और अधिक खबरों के ताज़ा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए अतुल्य राजस्थान। आप देख रहे हैं अतुल्य राजस्थान, राज और समाज की खरी आवाज।